आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। अब गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके बाद जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे, पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबानेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, ये जितना मिट्टी डालेंगे उतना हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया है, जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसीलिए रात को सोते समय कोई कुछ भी सारा दिन बोलता है, निगेटिव बोलता है, उन सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला क्या उसने बोली। हाँ, ये तो नियम है, जिसका भला करके वो बोलेंगे। इसलिए अगर नहीं झड़ती, बोझ वाली लगती है, इसका मतलब ज्ञान को समझाने, ड्रामा को समझाने। इसलिए ऐसी बातों को झाड़ देना, क्योंकि ये बातें हमें निगेटिव में लेके जाते हैं, पर चिंतन के रूप में लेके जाते हैं, और तब जाकर के फिर हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। चलो सभी 2 मिनट फिर सब खड़े रहेंगे। दूसरी कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। तीसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी बताई कोई कुछ भी कहता है इसे को झाड़ देना, और हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल बताया। पहले में बच्चे वाली कहानी सुनाई, आगरा वाली घटना सुनाई, दूसरे में मंत्रा वाली बात बताई, तीसरे में गधे वाला एग्जाम्पल दिया। अगर ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, कोई कुछ भी बातें होती है ऐसी बातों को झाड़ दो तो भी खुशी रहेगी। पांचवी बात है, अगर हमें शिव शक्ति स्वरूप बनना है, उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी क्या बदलो, अच्छाई में बदलो। यहां आए हैं भट्टी करने के लिए, घर में जाते बोले हाँ ओम शांति में जाते हैं, तो रोज तो सवेरे जाते हो, चलो ठीक है, आज तो सारा दिन वही जाकर रहे, वहीं जाकर के वहीं खा के आ जाओ, अब वहीं निकल जाओ। अब बातें सुनते ही तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत निगेटिव आएगा। तो पहले से पक्का करो, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती है मेरी पूजा हो जाएगी। हाँ, अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेंगे, आप भी क्या दो, वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के आईने में देख लें। ये को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज ऐसी ऐसी बातें हम सुन के आए, आज मेरा दिमाग ही पूरा हल्का हो गया भट्टी में। मैंने किसके पति क्या क्या सोचते थे, ये क्यों होता है, अभी सारे का प्रश्न का मुझे उत्तर मिला। मेरा कोई पिछला जन्म का हिसाब है, इसलिए बिल्कुल मैं हल्की में। अगर ये भी वहां होते, इनको कितना शुगर है, कितनी दवाई खानी पड़ती है, अगर आज का क्लास सुनते तो इनको सारी बीमारी ठीक होती। बाबा इनका वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बातें बोल, तब उनको लगेगा अरे मैं थोड़ा भी पहले बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। निगेटिव को क्या बनाया, किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वो दोपहर में रोज आपका भगत बन करके गुलाब का फूल डालेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? यही निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। एक महाराष्ट्र में एक संत रहता था, उसका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली भी घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे,
सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने की कला। निगेटिव को क्या बना दो, निगेटिव को पॉजिटिव में वही बना सकता है जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। इसलिए वर्तमान समय शिव शक्ति बनना है, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। महावीर बनना है, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और मैंने केवल आपको सुना ही नहीं, हमने खुद भी किया है। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं है, हमने कहा सर मुझे पता नहीं कहा आप तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा मुझे कोई नौकरी नहीं करनी सर, मुझे केवल क सीखना है। तो मेरी लगन दे करके कहता ठीक है कल जाओ। पहले दिन 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, बच्चों के साथ। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया अपने पैसे नहीं जाना। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई की। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था, पढ़ाई करता। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए। आज मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है, उस किचन में सेवा करते। खाने के लिए कुछ नहीं था बचपन में, लेकिन आज देखो का जीवन की, अगर गरीबी ना होती तो रद्दी से डायरी ना लाते, बाबा का ज्ञान न मिलता। तो जो हुआ सब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे कभी कभी लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा ज्ञान की बातें, कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो। मैंने सोचा ही नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, युद्ध बैठे, रोज 1 घंटा गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज भारत में, नेपाल में मिलके 12,000 से भी ज्यादा स्कूलों में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना, पहले तो हम गमलों को देख करके करते थे, आप प्रैक्टिकल में देख लें। जब मैं पढ़ता था, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखता था, और दोबारा लिखने से शायद फट जाती थी। एक दिन टीचर ने मेरी डायरी देखते हो, क्या तुम राइटिंग लिखते हो, दीवार पर फेंक दी, क्या राइटिंग लिखते हो। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे से क लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को 8, एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखते हैं। आज सवेरे भी मुरली लिखे, मैं बाहर लगा यहाँ पर, जब नोटिस बोर्ड में आप लोग देखना, इतना अच्छा। तो परिस्थिति आपको सिखाती, जो परिस्थितियां जिसके सामने नहीं आई वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब एक दिन मैंने सोचा, अगर एक लेक्चर करते 50 लोग सुनेंगे, उसके बजाय एक आर्टिकल लिखेंगे, कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने एक रात भर जाकर के एक लेख लिखा। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा दूंगा। उसने ऊपर नहीं जाता, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े के कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा ना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, अपने हाथ से लिखूंगा। एक लेख 5 बार लिखते थे, करेक्शन होता गया, लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ। मुझे लगता है नेपाली में मेरा हर मासिक में एक लेख आता था, भगवान भाई शांतिवन। तो मेरे को लोग बोलते थे आप नेपाल के हैं। हर मैगजीन में कोई मिस नहीं हुआ। 40 मैगजीन, कितनी बड़ी सेवा होगी। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक
तो जीवन की हर परिस्थिति को, निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। जब मैं कार्यक्रम करता था कि किसी ने मेरे को कहा, आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, 5 क्लास पढ़ाई किया। कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारा फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, ये सारे जो आप क्लास सुन रहे हैं सारे यूट्यूब में आपको मिलेंगे। इसीलिए लगाए हुए हैं, बीके भगवान भाई डालो सारे। और कितने सारे लोग, अगर वो नहीं, अगर मुझे ऐसा ना बोलता तो आज हर एक के जेब में बैठा हूं। आपके पास मोबाइल है, हम आपके जेब में बैठे, कितना बड़ा सेवा है। इसीलिए पर भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने रथोड़े लगाई, उन सभी का धन्यवाद। मैंने ऐसे नहीं कि बताया कि मंत्रा, उन सभी मंत्राओं ने मेरा क्या किया, मैंने रोज ऐसा झाड़ दिया, इसलिए यहां तक पहुंचे। मैंने एक क्लास नहीं किया, लेकिन अपना महावीर शक्तिशाली कैसे बना, व्यर्थों से मुक्त। तो आप सभी माताएं भी शिव शक्ति बनना है, इसलिए सारा व्यर्थ खत्म। दुआएं देना, शुभ भावना रखना, किसी ने कुछ भी बोला तो उसको कोई संकल्प विकल्प ना चलना, इस पुरुषार्थ की वर्तमान जरूरत है। इसे आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे, शिव शक्ति बन सकेंगे। इसीलिए 5 बातें आपके लिए जरूरी। ड्रामा की बात बताई, दूसरी बताई कर्मगति, उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल बताया, उस बच्चे की कहानी सुनाई। तीसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र की बात। चौथी बताई कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। और 5वीं बताई निगेटिव को, तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल। मेरा खुद की भी बात बताई, मैंने केवल पंडित बनकर सुना है, नहीं किया है। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, सफलता प्राप्त की। इसलिए पॉजिटिव बनो, ठीक है। अभी हम 20 मिनट 15 मिनट योग करेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। वो गीत सुनाने वाला बजाने वाला कहाँ है, ट्यून चालू करना अगर गीत वाला हो। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे।